हेलो फ्रेंड्स, फिर से आज जो है आपके सामने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जिसमें फेबिना ने 12,500 रुपये 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतने ही समय के लिए इतने % चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। तो यहाँ जो है ब्याज वार्षिक यानी कि ईयरली जो है वो उस पर इंटरेस्ट लगता है और किसे अधिक भुगतान करना है और कितना करना है। यानी एक फेबिना जो है उसको तो सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा मिला है इस रेट पर, और दूसरे को 10% पे मिला है चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा। यानी एक को सिंपल इंटरेस्ट से पैसा चुकाना है, एक को कंपाउंड इंटरेस्ट से चुकाना है, मगर दोस्तों दोनों का रेट दर जो है वो अलग अलग है। यहाँ समय सेम है, समय सेम है। तो आइए दोनों एक बार इसको इंग्लिश में और देखते हैं कैसा लिखा है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन बुक में लिखा है, एनसीईआरटी की किताब है। फेबिना बोरो इतने एट द रेट इस दिस, इतना सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, जो काम की बात है ये है सिंपल इंटरेस्ट पे ले रही है 3 साल के लिए 12% पे इतने रुपए। सेम टाइम के लिए जो राधा है उसने 10% पे लिए पैसे, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। तो हु पेज मोर इंटरेस्ट, ठीक है ना, एंड बाय हाउ मच, तो किसने ज़्यादा ब्याज दिया और कितना ज़्यादा दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी पहले इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट कर देंगे, एक में फेबिना पे बात करेंगे और दूसरी में राधा कृष्ण पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो फेबिना है उसको जो पैसे उसने लिए हैं वो है 12,500, ठीक है, और जो टाइम है वो 3 साल है और जो उसका रेट है वो 12% है। राधा ने वही पैसा, कितना है 12,500, उसका रेट है 10%, उसका टाइम 3 वर्ष। ये दोनों के लिए कंडीशन है। इसको सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा मिला है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है दोस्तों, आपने क्या करना है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट रखना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, रेट 12 है उससे गुना करना है, अपॉन में 100 करना है, 2 जीरो से 0 कैंसिल कर देनी है, और फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ 125 गुना 36 आपका आ जाएगा, और अगर इसको गुना करेंगे तो 4500 आ जाएगा रुपया। एक बात तो ये समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं कि ये है मेरे पास केवल ब्याज, तो ब्याज है, ये क्या है ब्याज। तो कुल धन राशि कितनी हो जाएगी भाई, 12,500 तो उसने ली ही थी, उसमें 4500 रुपये इसका ब्याज लगेगा जो इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो है 6 और 1 7, 17,000 रुपये जो है उसका कुल पैसा हो गया जो जो फेबिना ने चुकाना है। ठीक है दोस्तों, अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। राधा, तो इसको जो है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज से, कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा चुकाना है, तो उसके लिए जो हमारे पास अमाउंट होता है वो होता है P/1 + R/100 की पावर n, यानी कि समय। 12,500 है, उसका रेट है यहाँ 10, ठीक है, और टाइम है वही 3 वर्ष। देखो यहाँ से एक काट दिया, 10 10 एकम 10 और 11, तो कहने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा 11/10, और पावर 3 है तो 3 बार आ जाएगा, पावर 3 है तो 3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएंगी, 11 11 11 होता है 13 31, उसको 125 से गुना करना है और 10 से
डिवाइड करना है। जब आप ये सारी कहानी करोगे तो इसकी जो गुना है वो आ जाएगी इतने बटे में 10। ठीक है दोस्तों, और जब 10 हटाओगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, यानी 16,637 रुपये 50 पैसे। ये 17,000 आया। देखो, सिंपल इंटरेस्ट से कुल धनराशि वो बनी है 17,000 रुपये, और यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से कुल धन बना है 16,637 रुपये और 50 पैसे। देखो, सबको पता है, किसी से पूछ लो गांव में जाके कि ये पैसे ज़्यादा है, ये कम है। अब ये कितने कम है, घटाने पड़ेंगे। किसे घटाने पड़ेंगे? जो पढ़ा रहा है उसको घटाने पड़ेंगे। तो घटा देंगे भाई, डरा क्यों रहे हो? ये लो, 362 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये क्या है? ये डिफरेंस है। किसका है? कि फेबिना और राधा को कितने पैसे कम ज़्यादा देने पड़े। तो ये जो है, पहली जो लड़की है उसको, पहली कौन है लड़की? फेबिना। फेबिना को ज़्यादा देने पड़े हैं कितने? 300। फेबिना को ज़्यादा देने पड़े हैं 362 रुपये 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ही थर्ड है। क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 नंबर की है। आप देखो, उसने एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज़ें जो है पूछ ली है। तो फिर से समझ लो कि फेबिना का ब्याज निकालने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करना है, PRT/100। राधा के ब्याज के पैसे और पूरा पैसा निकालने के लिए आपको कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना, P/1 + R/100⁴ P का मतलब है उसने पैसा बैंक से शुरू में कितना लिया है। R का मतलब है रेट, जो कि 10 दे रखा है इसके लिए, और टाइम यानी कि समय, कितने वर्ष के लिए पैसा लिया, वो यहाँ पावर बनानी है। देखो, 2, 2.5, 3, पौने 3 कुछ ऐसा होता तो फिर सोचते। 1, 2, 3 है तो सीधा पावर बना दो, 3 है तो 3 पावर। अब देखो यहाँ क्या है, जब यहाँ 10 होता है, यहाँ 10 होगा तो इसको 11/10 लिखो। ठीक है, यहाँ 5 होता तो 105/100 लिख देना। सीधे सीधे जितना यहाँ होता है उसमें 100 जोड़ के अपॉन में 100 ऐसे करते चले जाओ। ये तो 0 कट गई। अगर ना काटो तो यहाँ देखो, इसको 110/100, 110/100, 110/100, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। 1 0 से फिर काट दो, बैठे रहो, काटते रहो। तो यहाँ 10 था तो हमने क्या लिखा? 110/100 3 बार। अगर 5 होता तो क्या लिखते? 105/100, 105/100, 105/100 3 बार। ठीक है दोस्तों, ये है। इसको आप तैयार करना। कुछ ना समझ में आए तो किसी और टीचर की वीडियो देख लेना। एक से एक आला टीचर आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है ना, मेरे जैसे बहुत सारे, मैं तो डांस ही कर रहा हूँ और बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। और अगर ये समझ में आ गया है तो दोस्तों जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब क्या है वो कर देना, और जो है इसको वो अंगूठा भी लगा देना, लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।